हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बंदे के बारे में, जो बंदा फेमस होता जा रहा है। अपने यूट्यूब चैनल पे वो बंदा इतना फेमस नहीं हुआ जो आजकल एडवाइस देके इतना फेमस हो रहा है। आपने गेस सही किया, आज हम बात करने वाले हैं तरुण गिल के बारे में। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तरुण गिल के बहुत ही वायरल वीडियोस, जो कि जिसमें वो एडवाइस दे रहे हैं अपने डाइट प्लान को लेकर, और एकदम सच्चाई दिखा रहे हैं कि वो खाते क्या क्या है। और हमारे क्लाइंट्स ने भी काफी क्वेश्चन किया है कि भाई ये सब खा के बंदा बॉडी बना रहा है, कम्पीट कर रहा है, तुम मुझे उबले हुए खाने खिलाते हो, तुम ये खिलाते हो वो खिलाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो यही फॉलो करूंगा। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वरना हमारे क्लाइंट्स तो हमें छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये हो क्या रहा है? तो पहले हम कुछ वीडियोस देखेंगे, फिर हम एक एक वीडियो को तोड़ के अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वीडियोस है, लाइक डाइट प्लान, उनके वाइग्रा लेने वाले, उनकी एक्सरसाइज जो लोगों ने फॉलो करी है उसके ऊपर, या फिर रेड वाइन जो रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। My diet. What is Tarun Gill's diet? Because he shows something else, eats something else, खाता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो यश भाई, जल्दी ये रील है 60 सेकेंड में डेली डाइट। जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यही है, इडली, प्रोटीन, पोहा, एक मील। दूसरी KFC और बिरयानी। तीसरी उसके साथ आपको फ्रेंच फ्राइज और चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। उसके बाद वो भी KFC से। KFC से फ्राइड कैंची की फ्राइड चिकन। उसके बाद क्या खाना है? जिम के पहले हमें खाना है मैकडी महाराजा बर्गर। ये डाइट है। उसके बाद जिम के बाद क्रीमी चीज बेक्ड पास्ता वाइट सॉस। उसके बाद अब इतना सारा खाना है, रील में कवर ही नहीं हो पाता, तो फिर भी कोशिश करते हैं। उसके बाद है मैगी, 2 प्लेट मैगी। तो आपने देखी वीडियो कि वो क्या क्या अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब इस पे डिस्कस करते हैं कि हमारी क्या राय है। यश से स्टार्ट करते हैं। यश, क्या ये डाइट प्लान दोगे अपने क्लाइंट्स को? भाई ये डाइट प्लान मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा अपने क्लाइंट्स को। देखो, फ्लेक्सिबल डाइट मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक्चुअली फ्लेक्सिबल डाइटिंग ही करता हूँ जब से मैं शेडिंग पीरियड से खत्म हुआ है मेरा फेज, जब से मैं गेन कर रहा हूँ। 80-20 रेशियो मैं भी रखता हूँ। 80% नॉर्मल अच्छा हेल्दी मील्स खाता हूँ, 20% मैं भी बाहर का खाता हूँ, मुझे भी पसंद है बाहर का खाना। बट द थिंग विद दिस डाइट इज कि इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट अच्छा है, जो कि नॉर्मल ब्रेकफास्ट है कह सकते हो। पोहा है, इडली है और प्रोटीन शेक है। प्रोटीन पूरा हो रहा है, तुम्हारा कार्ब्स मिल रहा है, ठीक है। बाकी की अब पूरा का पूरा कैलोरीज जो हैं सारे के सारे एम्प्टी कैलोरीज आ रहे हैं। इट हैज नो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा किसी भी क्लाइंट को ये फॉलो करते हुए। मैं एक मील दे सकता हूँ उसको ऐसा कि हाँ भाई, अपनी मर्जी का पास्ता खा लो, मैगी खा लो। नो डाउट कि प्रोटीन पूरा हो रहा है, नो डाउट कि मैक्रोस पूरे हो रहे हैं, जो उनके ट्रेनर ने, यश ठाकुर ने उनको बताए होंगे, मैक्रो पूरे हो रहे हैं। लेकिन उस मैक्रोस का क्या फायदा जब वो एम्प्टी कैलोरीज है बिल्कुल ही। इट इज जस्ट दैट ही इज ईटिंग फॉर टेस्ट और मैक्रोस पूरी करने के लिए। ये नहीं कि बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड थिंग। शॉर्ट टर्म चीज है ये, बढ़िया चीज नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए सही है, गोल के लिए, हाँ भाई मैं अपनी मर्जी का खा रहा हूँ तब भी बॉडी बना रहा हूँ, दिखावे के लिए सही है। लेकिन जब तुम ग्राउंड लेवल पे आते हो, तुम्हें पता लगेगा 2 साल 3 साल में तुम्हारे में कितनी डेफिशिएंसीज है, तुम रिकवर कर पा रहे हो नहीं। इट इज ऑल बिकॉज तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि प्लान करके कोई भी खा सकता है ये सब, 1 मील 2 मील चलेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेगा कि मैगी चल रहे हैं, पास्ते चल रहे हैं, वो चल रहा है, मैकडी के बर्गर चल रहे हैं। सो हर मील ऐसा नहीं हो सकता यार। मैं भी खाता हूँ 1 मील वॉफल, चल जाएगा, मैं भी अपने क्लाइंट्स को देता हूँ उनकी मर्जी का 1 मील। सारे मील नहीं चलेंगे। मैगी से क्या दिक्कत है भाई? मैगी तो सब खाते हैं, सबको पसंद है मैगी। मैगी से यार क्या दिक्कत है? मैगी मुझे भी बहुत पसंद है। सी, मैं मैगी खाता हूँ तो कैसे खाता हूँ मैं ये भी बताता हूँ। 5 ग्राम घी में 20 रुपए का मैगी का पैकेट बनाता हूँ, उसमें वेजिटेबल्स डालता हूँ बहुत सारी, और उसमें सोयाबीन डालता हूँ। मैं भी मैगी कस्टमाइज करके खाता हूँ, कार्ब्स पूरे हो जाते हैं, प्रोटीन पूरा हो जाता है, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। मुझे मैगी बचपन से बहुत पसंद है। लेकिन दूसरी चीज और हाईलाइट करूंगा मैं, सोडियम लेवल। मैगी के मसाले में सोडियम इतना होता है, और जितना पूरा मील प्लान है उसमें इतना ज्यादा सोडियम लेवल है ना, नॉर्मल बंदे को नहीं चलेगा। बीपी बहुत ज्यादा रूफ टॉप जा सकता है इन चीजों से। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिन का 1 मील ऐसा खा लो यार, और बताओ। दिस इज वेरी नॉर्मल। 1 मील अपनी मर्जी का खाना है, एक टाइम का खा लो, मैगी एक बार ही खा लो, पास्ता खा लो, मुझे भी बहुत पसंद। लेकिन सारे मील ऐसे नहीं हो सकते यार। एक प्लेजर मील लेना सही है। अगर दिन में एक आप ले रहे हो तो थोड़ा कॉर्टिसोल लेवल भी डाउन होता है, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि ऐसा लगता है कि डाइटिंग नहीं कर रहे। तो हाँ, एक मील तो ले सकते हो सफिशिएंट क्वांटिटीज में, जितना रिक्वायर्ड हो। बट हाँ, डेली वही चीजें खाना, इतना हेल्दी खाना तो हाँ ठीक नहीं है।
तो डाइटिंग का मेरा भी वही मानना है कि 70 थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, 20 से 30%। लगभग आप 70-80% अगर आप रिजिड फॉलो कर रहे हो तो 20 से 30% आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। वो सही भी है लॉन्ग टर्म में, अगर आपको फॉलो करना है किसी एक प्लान को अच्छे से, तो स्टिक करके रहने में उसमें आसानी होती है, बढ़िया बढ़िया रहता है, और उसमें बोरिंग सा फील नहीं होता और पनिशमेंट फील नहीं होता उसमें। तो अगर हमने कितनी बार प्लान बनाया पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का, तो हम भी तो ऐसी डाइट करते हैं यार। वॉफल खाता हूँ मैं, तू भी बर्गर खाता है अपने डेडलिफ्ट से हाँ। पहले। सो हाँ, बर्गर खाता हूँ अपने डेडलिफ्ट से पहले बर्गर खाता है। पहले बर्गर और स्टिंग चलता है। हाँ, सो हाँ। मेरा मतलब मैं भी स्टिंग पीता हूँ कभी कभी डेडलिफ्ट से पहले। लाइक मेरे को लगता है पर्सनली कि अच्छा फील आएगा, क्योंकि होता है तरुण गिल जब टैंग ले सकते हैं, हम भी स्टिंग ले सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो इट इज अ थिंग कि कुछ कुछ चीजें चल जाती है यार, मन कर रहा है खा लो, एक बार ही खा लो, लेकिन पूरा मील प्लान ऐसे होगा तो नहीं चलेगा यार बिल्कुल भी। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या दिख रही है हाँ, उसमें? न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं है उसमें, फाइबर नहीं है उसकी डाइट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपको हो सकती है लॉन्ग टर्म में जाके। आपको कभी कभी वो चीजें चल जाती हैं, या डेली भी अगर आप कर रहे हो तो हाँ, डेली भी चल जाएंगे, डेली मैं भी तो कह चल रहा हूँ, जाएंगे, लेकिन 20 से एक दिन, 30%। या हाँ, आप टोटल डाइट का आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग का क्या है कि इट्स जस्ट लाइक अ टूल, कि अगर इसका यूज हो सकता है तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। बहुत वही वही है। तो तरुण गिल भाई जो कर रहे हैं वो इसका मिसयूज ही कर रहे हैं एक तरीके से। सी मिसयूज तो मैं नहीं कहूंगा। द थिंग इज कि मिसयूज तो बहुत छोटा वर्ड है। इट इज लाइक कि इट्स फॉर द व्यूज, वी ऑल नो इट, ठीक है। जैसे कि अटेंशन चाहिए, लेकिन ये बंदा ये हो रहा है कि जब ये चीज दिखाई जा रही है ना, तो लोग अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे डाइट हो सकती है। मैं ये बोल नहीं रहा कि ऐसे नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा गोल है, गोल पूरा हो जाएगा, मसल भी बन जाएगी, फैट लॉस भी हो और सकता क्या है वो यार बंदा ऐसी खुद डाइट। कर रहा है, वो खुद एग्जाम्पल है, हो रही है। वही वही हाँ। वही वो ये सब हो सकता है, लेकिन तुम ये सब तब कर सकते हो जब तुम्हें इस चीज की नॉलेज हो कि कितना खाना है यार। अब दूसरा कोई कैसे एडजस्ट करना है, कैसे या सब कुछ ट्रस्ट कैसे करना और बैकग्राउंड में क्या लग रहा है कुछ नहीं पता ना। हाँ, फोर्थ ग्राउंड देखो में तो वो कुछ और दिख रहा है, बैकग्राउंड की कहानी अलग है। यार ऑब्वियसली देखो, compete कर रहे हैं, देखो वो तो बनता है, देखो उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। compete तो नहीं कर सकते उसके बिना, लेकिन हाँ, बॉडी डेफिनेटली। बॉडी बनने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर तुम compete कर रहे हो तो नेचुरल बॉडी बनना बहुत मुश्किल है कंपटीशन वाली। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर कोई बिगनर बंदा ये देखेगा डाइट प्लान, और वो देखेगा यार ऐसे भी बन सकती है बॉडी, मैं क्यों करूं नॉर्मल डाइट में, क्लीन खाना क्यों खाऊं, तो बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है। क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है यार, तुमने शुरुआत ही ऐसे नहीं करी ना, तुम आगे जाके नहीं कर पाओगे डाइट कभी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तुम्हें कोई अतापन नहीं रहेगा। और दो तीन चीजें इनकी डाइट में भी गलती मैं निकालना चाहता हूँ। फैट लेवल बहुत ज्यादा हाई है। मेरे ख्याल से 154 या 155 ग्राम फैट है, और सारा का सारा सैचुरेटेड फैट है, जो कि बिल्कुल डीप फ्राइड है, प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड। हाँ, तो और सोडियम लेवल बहुत ज्यादा है। तब भी अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही देख रहे हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही देख रहे हो, माइक्रो से कोई मतलब नहीं है, तब भी ये डाइट खराब है। हाँ, क्योंकि मैक्रो ही सब कुछ ही नहीं है, न्यूट्रिशन साइंस इज बियॉन्ड प्रोटीन कार्ब्स फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कुछ होते हैं, आपको गट हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो फाइबर उनकी डाइट में बिल्कुल नहीं है, और इतना ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं वो, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है वो। आपका गट हेल्दी गट माइक्रोबायोम उसको डैमेज कर सकता है, जिससे कि आपके गट में बैक्टीरियल इम्बैलेंस हो सकता है, और भी कई सारी चीजें उससे रिलेटेड, मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया या लीकी गट जैसे इश्यूज, और भी बहुत तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी जाएगी अगर बताने पे आए। और मैंने एक चीज और देखी है, इस डाइट के साथ वो सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा लेते हैं। सप्लीमेंटेशन, उनको गट हेल्थ के लिए भी सप्लीमेंटेशन चाहिए, उनको सब चीजों के लिए सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। दैट इज बिकॉज क्योंकि उनकी डाइट ही ऐसी है कि उनको बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल ही नहीं रही है डाइट से, तो उनको सारी चीजें सप्लीमेंटेशन के लिए चाहिए। सब चीजों के वो शॉर्ट्स ले रहे हैं, या फिर कुछ गट हेल्थ के लिए भी बहुत चीजें ले रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं वो। दैट इज द रीजन। वो इसीलिए है क्योंकि डाइट से कुछ मिल नहीं रहा है उनको। ऑल्सो जो मैंने वो एनाबॉलिक्स की बात करी थी, वो मैंने इसलिए करी थी बिकॉज आप किसी सॉल्ट पे हो, या कोई आपकी साइकिल चल रही है, जो बॉडी बिल्डर्स की चलती है, मैं उसको वो नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं सही करते हैं, वो उनका प्रोफेशन है, वो करते हैं सही है। बट उसके चलने के साथ साथ अगर आप ये चीजें खा रहे हो, तो वो बहुत चीजें वो कवर कर ले रही है। हाँ, आपकी बॉडी बन रही है, तो ये आपको नहीं पता ना किस वजह से बन रही है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल उन साइकिल्स का होता है, उन हार्मोन्स का होता है जो इंजेक्ट करते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि मेरी ये खाने से बॉडी बन रही है, तो वो एग्जैक्टली प्रिसाइज नहीं है। आपकी हो सकता है
कि और जो चीजें कर रहे हो ना 10 चीजें उसके अलावा उससे बन रही हो, और शायद आप वो फूड इनटेक अगर बेटर कर लोगे तो और बेटर बन सकती है मे बी। हाँ, तो एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज ये कि उन्होंने ये तो बता दिया कि मैं ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, इतना खाता हूँ, उतना खाता हूँ, बट एक तो वो बंदा ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कम हाइट का बंदा हो, वो अच्छा खासा लंबा बंदा है, 6+ बंदा है, प्लस उसके पास मसल मास है, प्लस वो एक बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ रूटीन फॉलो कर रहा है, इसमें वो हैवी वर्कआउट कर रहा है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है, तो उसका डेली कैलोरीज भी बहुत ज्यादा है, मोर देन। और जैसे ये डाइट है 3750 इसका, कैलोरीज थी, 3750 कैलोरीज। हाँ, तो इस डाइट में अगर मोर देन 3500 कैलोरीज मैं भी खाऊंगा ना, अभी जितना मेरा लाइफस्टाइल है, तो मैं भी वेट गेन करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि बाकी मेरी हाइट भी 6'1" है, मैं भी एक्टिव रहता हूँ, फ्लोर पे रहता हूँ, क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ ऑफलाइन, बट मैं भी अगर 3500+ खाऊंगा तो शायद मैं भी वेट गेन करने लगूँ। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आप देख रहे हो वो बंदा ये बिरयानी खा रहा है या ये चीज़ें खा रहा है, इतनी चीज़ें खा रहा है, बट उतनी आप खाओगे तो वो आपको डेफिनेटली वेट गेन करेगी, अगर वो रिजल्ट भी देगी तो भी वेट गेन करेगी। तो उसमें क्वांटिटीज का ये बहुत इशू आ जाता है कि वो ये तो बता रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं वो KFC का चिकन खा रहा हूँ, बट उसमें कैलोरीज कितनी है वो नहीं बता रहे ना, कि वो उसमें कितनी बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, अगर उतना आप खाने लगे हो ना तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा। सी मेरी हाइट 5'8" है, मैं 25,000 कदम चलता ही हूँ डेली बेसिस पे, चाहे रेस्ट डे हो या कुछ भी हो, और कम से कम 2 घंटे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहता है मेरा, एंड तब भी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2900 है। सी एंड आई एम वेरी वेरी हाईली एक्टिव इंडिविजुअल्स में, सोचो। और मेरी हाइट 5'8" है, चलो इतनी भी कम नहीं है, एवरेज हाइट ले लेते हैं, लेकिन द थिंग इज कि तब भी मैं इससे ज्यादा अगर कैलोरीज लूंगा तो मैं वेट गेन करूंगा। तो अरम ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, 3750 कैलोरीज वो बंदा ले रहा है, सोचो कितना पूरे दिन एक्टिव भी है वो बंदा, एंड उसकी हाइट भी बहुत है, मेंटेनेंस कैलोरीज बहुत ज्यादा है उसकी, और उसको मसल बनाना है, कम्पीट करना है, पीडीज पे है। तो हर एक पॉइंट दिमाग में रखना है भाई, हर एक पॉइंट दिमाग में रखना है। ये नहीं कि बंदा फॉलो कर रहा है तो हम भी फॉलो करके बॉडी बनाएंगे ऐसे। न्यूट्रिशन तो बाद में आ Next. जाता है, ये वाले पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं रम, नाइस। तो अब ये तो डाइट प्लान पे हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट कुछ और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा क्लेम्स हैं, उस पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या वो क्लेम कितने सही हैं, सही भी हैं कि नहीं है, क्योंकि वो क्लेम तो ऐसे करते हैं कि उनको सब पता है और कुछ है ही नहीं, साइंस उनके आगे साइंस खत्म है, डॉक्टर ऑफ तो उस पर धीरे धीरे करते हैं, जितना हमने रिसर्च किया है, जितना हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग व्हाट वी फील कि क्या वो सही है कि नहीं, तो उस पर धीरे धीरे हम आएंगे। सबसे पहली वीडियो पहले आप देखिए और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पंप देख रहे हो किससे आया है? मेरी सुहागरात से। ओ सॉरी गाइस, इसका सुहागरात नो नो वायग्रा से, बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। आप सबकी जी फट जाएगी, व्हाट द फक, इट्स ट्रू मैन। ये कैसे है, क्या है? इंडियन वर्जन उसको कहते हैं वायग्रा को सुहागरा, है ना, क्रिएटिव नाम भाई, सुहागरात भी सुहागरा भी, बट एज अ प्री वर्कआउट हाउ विल इट हेल्प, कैसे हेल्प करेगा यश भैया? प्री वर्कआउट बता दो कि जो है अनपढ़ यहाँ पे। प्री वर्कआउट में हेल्प करेगा कैसे? वैसोडाइलेशन करता है, तो ये आपके मसल्स में जाएगा, और जो भी पार्ट आप कर रहे हैं, मसल पार्ट, चेस्ट, बाइसेप, लेग्स, ट्राइसेप्स, कुछ भी, तो ये उसमें हेल्प करेगा। आप डाइवर्ट कर सकते हैं इसके ब्लड फ्लो को, और ये आपके वर्कआउट में बहुत यूजुअली ये ब्लड फ्लो वहाँ लेके जाता है, लेकिन आप इसको ये वीडियो में तरुण गिल रिकमेंड कर रहे हैं प्री वर्कआउट में वायग्रा। वायग्रा जो है चीज, वो हम सबको पता है किस लिए यूज होती है, उसमें इन्होंने मेंशन भी किया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होता है। एंड द थिंग इज इट इज अ थिंग दैट डायलेट्स योर मसल, ब्लड फ्लो बढ़ाता है। लेकिन ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जैसे कि तरुण गिल ने मेंशन किया, वो आप किसी भी बॉडी पार्ट में डाइवर्ट कर सकते हो। दैट इज थिंग, आप यूज करोगे वायग्रा तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर जाएगा प्री वर्कआउट। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट। द थिंग इज कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स लाइक बहुत ही ज्यादा है। किसी को डिजीनेस फील होता है, किसी को हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं, जो हाईली एजेड बंदे होते हैं वायग्रा से। बहुत सारे हार्ट पल्पिटेशंस होते हैं, लाइक बहुत सारे। और सबसे मेजर साइड इफेक्ट है हेडेक्स, काफी हैवी हेडेक्स होते हैं कुछ लोगों को। और लेकिन मैं तुम्हें ये चीज बताना चाहता हूं, अगर तुम वायग्रा सोच रहे हो वर्कआउट में लेने से पहले, प्री वर्कआउट में लेने से पहले, मैं बहुत अच्छे ऑप्शन बता सकता हूं उससे पहले। यू कैन टेक सिट्रिलिन मैलेट। सिट्रिलिन मैलेट किस में होता है? चुकंदर में होता है, वाटरमेलन में होता है, आपके सारे प्री वर्कआउट्स में आर्जिनाइन होता है। सिट्रिलिन मैलेट जो है बॉडी में जाके आर्जिनाइन बनाता है, आर्जिनाइन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, वो भी सेम काम करता है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करेगा, एंड इट विल वर्क एग्जैक्टली द सेम। आपको बिना साइड इफेक्ट की चीज, अगर बॉडी बन रही है, आपका प्री वर्कआउट यूज हो रहा है, वो खाने से हो रहा है, चुकंदर से हो रहा है, वाटरमेलन से हो जाएगा। लेकिन वायग्रा इज अ ड्रग, रिमेंबर दैट। उसके साइड इफेक्ट होंगे, खाने के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इट विल गिव यू न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपके पैसे भी बचेंगे, चुकंदर बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा भाई। तो
बहुत चीजें होती है, अगर आपके पास नॉलेज हो तो ये नहीं कि कुछ भी सुन के कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लो, कुछ भी मान लो। उसके ट्रेनर ने उसको बताया कि वाइग्रा यूज कर सकते हो, ये नहीं कि यूज करने शुरू कर दो। you have so many options to choose from, like so many options। कैफीन हो गया, सिट्रिलिन मैलेट हो गया, लाइक सॉल्ट भी कम काम कर जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। क्यों सर? तो ये बात बिल्कुल सही है जो यश ने बोला कि काम करेगा, एमपीएस मसल प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करेगा, आपकी मसल रिकवरी अच्छी करेगा, डायलेशन वैसो डायलेशन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज देखनी है, मेन चीज वो ड्रग है, वो कोई सप्लीमेंट भी नहीं है, वो एक ड्रग है, तो उसके साइड इफेक्ट्स उसके बेनिफिट से ज्यादा है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी यश ने ऑप्शन जो दिए हैं बहुत अच्छे ऑप्शन है। सिट्रिलिन मैलेट आप ले सकते हो, सिट्रिलिन मैलेट का सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए वो बेनिफिट। ये है रेड वाइन, और हाँ मैं रेड वाइन पीता हूँ। अब उसका बताता हूँ पीने का रीज़न। नंबर 1 कि भाई एज अ बॉडी बिल्डर ये मेरे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं 330 ml पीनी चाहिए, मैं नहीं कहता, रिसर्च कहती है। सेकंड थिंग वाई आई लाइक वाइन इज, वाई आई ड्रिंक रेड वाइन इज, रात को सोने से पहले मेरी डाइट होती है चिकन, फिश, मीट, प्रीटी मच मीट। अब उसकी डाइजेशन में अगर मुझे प्रॉब्लम ना आ जाए, आई टेक 30 ml रेड वाइन बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप। दारू प्रमोट नहीं कर रहा, टेक इट फॉर इट्स अदर प्रॉपर्टीज, तभी तो मजा आएगा ग्रो करने में। हाँ, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, वो तरुणील भाई रेड वाइन लेने को बोल रहे हैं पोस्ट वर्कआउट में। तो वाइन का आप एक बार समझ लेते हैं कि अल्कोहल काम कैसे करता है, और उसके क्या बोल रहा था उसमें कि रेड वाइन इज गुड फॉर डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा या डाइजेशन अच्छा होगा प्रोटीन हाँ आपका। हाँ। तो मेरे इसका ख्याल से बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा। क्यों? हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करेगा, क्योंकि जब भी अल्कोहल लेते हैं तो बॉडी हमारी प्रायोरिटाइज करती है कि वो पहले अल्कोहल को मेटाबोलाइज करे बिफोर एनी अदर न्यूट्रिएंट, और उसके लिए भी लिवर को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, तो लिवर पे लोड काफी होता है। और दूसरी चीज, वी हैव रिसर्चेस जो क्लेम करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं हमारे इस क्लेम को कि पोस्ट वर्कआउट में अल्कोहल लेने से एमपीएस में अफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा, आपकी मसल रिकवरी, आपकी मसल ग्रोथ में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब नेगेटिवली अफेक्ट पड़ता है उसका। और दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म में उससे आपका मसल लॉस भी हो सकता है। तो मतलब बिल्कुल ही अपोजिट चीज है। द थिंग इज कि उन्होंने बोला डाइजेशन होता है प्रोटीन का अच्छा, आपकी बॉडी मसल प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, अच्छा प्रोटीन होगा। लेकिन द थिंग इज कि अदर ने बता दिया कि प्रोटीन जब आपकी बॉडी में जाएगा साथ में अल्कोहल जाएगा ना, तो पहले पहले बॉडी का काम है अल्कोहल फ्लश आउट करना आपकी बॉडी से, बाद में सब आएगा। प्रोटीन भी फैट में जाएगा, फैट भी फैट में जाएगा, और कार्ब भी फैट में जाएगा। समझे? चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो गाइस मैंने 1-2 दिन पहले टैंक की स्टोरी डाली थी कि वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बीच में टैंक कैसे हेल्प करता है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन को। राजवीर भाई मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं। मैं वही देखना है, मैंने सच में पी रहे हैं सच में पी रहे हैं, मुझे भी पिला रहे हैं, कैसा लगा? मजा आ रहा है। जस्ट वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी देखने मिलेगा। ठीक है, मैंने टैंक पीते कुछ नहीं मिला रखा हमने बीच में, टैंक ही है, पानी मिला हुआ है। वो इंजेक्शन है, पानी है, सॉरी, अरे वो कर गया, चल रहा है। 2 इंजेक्शन डाले हुए हैं और उसके बाद फिर ना थोड़ा टाइम लगा मुंह से पी रहे हैं, लगाने में दर्द करता है। तो इस वीडियो में इज टॉकिंग के यार इंटर वर्कआउट में जो है वो टैंग ले रहे हैं अभी। टैंग क्या, रसना है, कोई भी चीज हो, मतलब बेसिकली एक शुगरी या ग्लूकोज फिल्ड ड्रिंक ले रहे हैं इंटर वर्कआउट में। तो एक लेवल तक मैं भी कोई इसमें कोई ऐसा कोई नहीं कहूंगा कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। टैंग अगर आप ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंट्रा वर्कआउट आपको एनर्जी की नीड है, तो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, कोई इसमें ऐसा बैश करने वाली बात नहीं है कि यार क्यों ले रहे हो। वो मैं पर्सनली नहीं लेता, मैं पर्सनली देता भी नहीं हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह अगर आपको जरूरत है तो तब ले लो, अदरवाइज एनर्जी की अगर कोई नॉर्मल बंदा जो वर्कआउट करता है उसकी बात करूं तो उसको इतना कोई जरूरत नहीं होती। वो 2-2 ढाई घंटे वर्कआउट कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग की वर्कआउट हो रही है, तो अलग बात है, अलग सेंस है कि हाँ भाई इतना लंबा नहीं कर सकते। हमने अपनी फास्टिंग वाली वीडियो में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो नॉर्मल बंदा 1 घंटा 90 मिनट के आसपास भी अगर वर्कआउट कर रहा है तो उसको इतना इंट्रा वर्कआउट की जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं भी लोगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर टैंग आप ले रहे हो तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्री वर्कआउट में टैंग बहुत लोग लेते हैं, मैं स्टिंग लेता हूँ। वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, जाके आपको एनर्जी देगा, बहुत अच्छा वर्कआउट भी हो सकता है उससे। लोग उल्टा करते हैं, BCAA भी लेते हैं फॉर रिकवरी या फिर प्री वर्कआउट्स में, उसका भी आगे जाके फंक्शन है, वो भी घूम फिर के आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज ही बनेगा। सो इट इज बेटर कि आप ग्लूकोज ही लो, इसमें कोई बैश करने वाली बात नहीं है। जैसा कि आराम ने कहा, इट इज अ गुड थिंग, ऐसा कोई बुरा नहीं है इसमें। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या ना, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो किसी के बाप को भी नहीं पता होती। फिर वो भाई साहब लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं गूगल पे, फट से लिखते हैं अरे
ये क्या चीज़ है, ये तो गूगल ये बोल रहा है, और फिर वो बना देते हैं वीडियो। और ऐसा ही एक वीडियो मैं तुम्हें आज और देने वाला हूँ, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मैं लेता हूँ मॉन्स्टर, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और बोलोगे इसमें क्या बात है ऐसी, एनर्जी ड्रिंक की तो नहीं भाई, इसके साथ जाती है बियर, ओ सॉरी फ्रूट बियर, राइट, फ्रूट बियर के साथ मॉन्स्टर। क्यों? क्योंकि वर्कआउट के बाद आपके जितने भी मिनरल्स विटामिन सब डिप्लीट हो जाते हैं, ये उन्हें रिप्लेनिश कर देता है। बनाना वीडियोस में मज़ा आएगा, बिकॉज मुझे तो पोस्ट वर्कआउट के बाद बहुत हेल्प मिलती है। भाई जैसे कि आराम बोल रहा था कि उसके बाप को मैंने बताया ये तो डॉक्टर, राइट। भाई हमारे बाप को तो नहीं पता भाई ये क्या चीज है, मैं पूछूंगा एक बार दोबारा, क्या पता हो, मगर मेरे को तो नहीं पता। भाई दिस इज टू मच यार, मतलब दिखावे के लिए कुछ ज्यादा हो गया भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में बंदा अकेला ही कर रहा है क्या ये सारे काम, सारे फंडे इसको ही पता चल गए, और किसी को करते हुए नहीं देखा यार ये चीजें। देखो ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मॉन्स्टर में फ्रूट बियर डाल के मुझे नहीं पता कौन से मिनरल्स और विटामिन रिप्लेनिश हो रहे हैं या फिर क्या मिल रहा है। चीनी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और कैफीन भी मिलेगा। कैफीन पोस्ट वर्कआउट में लेने का कोई सेंस नहीं है। वो विटामिन मिनरल कैसे रिप्लेनिश करेगा, मेरे को समझ नहीं आता। मैं भी ये बोल रहा हूँ, विटामिन मिनरल का तो कोई मतलब नहीं है भाई, सीधा सीधा कोकोनट वाटर ले लो, सबसे बढ़िया है। ये सब फालतू के झंझटों में कोकोनट वाटर में प्रोटीन पी लो भाई, वो बहुत बढ़िया है, रिप्लेनिश कर देगा। हाँ, वो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करने के लिए अच्छा है। हाँ कोकोनट वाटर में पी लो प्रोटीन, वो अच्छा है। सही है यार। मतलब फ्रूट बियर में क्या होता है भाई, मेरे को तो पता भी नहीं होता क्या है फ्रूट बियर में। शुगर होती है उसमें, शुगर है भाई, शुगर दैट इज शुगर और फ्लेवर बस। अबे तो अल्कोहल के लिए तो रेड वाइन है ना उनके पास, तो रेड वाइन भी हो गई, फ्रूट बियर भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब मुझे नहीं समझ पोस्ट वर्कआउट में क्या क्या ले रहे हैं वो, मॉन्स्टर भी ले रहे हैं, रेड वाइन भी ले रहे हैं, फ्रूट बियर भी ला रहे हैं। जो उसके कोच ने कवर नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें तो कवर ही नहीं करी। रील छोटी थी ना, वो बोल रहे थे कि भाई रील जल्दी जल्दी कर। यश भाई अब तक आया, अब तक चला गया। रेड वाइन और फ्रूट बियर मॉन्स्टर, ये सारी चीजें तो उन्होंने डाइट प्लान में कवर ही नहीं करी, तो कैलोरीज तो फिर बहुत ऊपर जाएंगी। एग्जैक्टली यार, हमने ये चीज तो सोचा सही कह रहा है, सही कह रहा है। ये चीजें तो इंक्लूड नहीं करी। हर रील में कुछ नया फंडा दिखता है कि मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, इससे तो और ऊपर चली जाएंगी कैलोरीज। एक मैं देख रहा था, वो कुकीज भी लेता है, केक और कुकीज वगैरह भी कुछ लेता है। हाँ, वो वाली वीडियो वो अभी चलाते हैं, उसके बाद उसको करते हैं डिस्कस। लोगों को मिसगाइड कर रहे हो आप तरुण सर, मिसगाइड कर रहे हो। क्या मिसगाइड कर रहा हूँ भाई, दिस इज माय मिडनाइट स्नैक, ये देख रहे हो, यही है केक रात को खाऊंगा, राइट, चोको बेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और रात को खाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, ये कल के लिए। नॉलेज इज पावर, अपने आप को टॉर्चर मत करो। 1970 की नॉलेज, गुरुजी नॉलेज को क्या कहते हैं, लात मारो एंड गेट रियल मैन, गेट साइंटिफिक। टॉर्चर करने में मजा नहीं है, जो खाने में। हाँ, कहीं कोई लगता होगा कि कंपटीशन नहीं खेलना, भाई सब करना है, बॉडी आपके सामने ही। और कैसे होगा, वेट फॉर माय वीडियो ऑन 25 जुलाई। भाई मैं बता रहा हूँ, वो भी फ्लेक्सिबल डाइटिंग की भी फ्लेक्सिबल डाइटिंग है। क्या पता वो मैगी और पास्ता कट कर, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है यार, टूट जाएगा सब बंदा एकदम इतना फ्लेक्सिबल होगा तो। यार भाई तो अभी तक मुझे हंसी नहीं आई थी ये वाली वीडियो देख के, इट वाज क्वाइट फनी यार। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब यार, मतलब ये बंदा अपने इंसुलिन लेवल्स का क्या हाल कर रहा है, इतना शुगर, ये पोस्ट वर्कआउट, ये सब, कभी मैदा, कभी क्या कहते हैं कुकीज। मतलब एक वीडियो वो भी है जिसमें रात को ही बता रहा है कि मैं रात को ये खाऊंगा और ये कुकी खाऊंगा, ये सब वो कुकी बेक्स ही हैं, वो केक वाला जो आता है, मैंने भी देखा यार। मतलब बंदा अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहा है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट ही नहीं दे रहा है, दिन रात खा रहा है, अपना बॉडी उसकी चली जा रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम चलता चला जा रहा है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। अच्छा आराम, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तूने जब वो वीडियो देखी तो कुछ खाने का मन किया नहीं किया? तुम्हारा भी मन कर रहा होगा कि मेरे को ये खाना है? हाँ भाई, रात को देखोगे तो आएगा, वो मन करेगा ही भाई। इतनी बढ़िया बॉडी लेके कोई बंदा भी बोल रहा है कि मैं ये खाऊंगा, तो भाई हम भी खा लेते हैं। हम भी जिम गए थे आज, तो हम भी खा लेते हैं। तो यही तो जीत है, यही जीत है, व्यूज आ रहे हैं ना, और क्या चाहिए। खत्म है ना भाई, और यही पर्पस है उस चीजों का। क्योंकि 3750 कैलोरीज के ऊपर तुम कुकी बेक, केक बेक खा रहे हो, फिर तुमने ये तो मेंशन नहीं किया मॉन्स्टर में इतनी कैलोरीज है, फिर तुमने वो मेंशन नहीं किया, फ्रूट बियर मेंशन नहीं किया, वाइन तुमने मेंशन नहीं की उस वीडियो में। मतलब कैलोरीज ही कैलोरीज हैं भाई, हम ही बावले हैं, पता नहीं कैसे डाइट कर रहे हैं। मेरे को तो लगता कोई इतना चलता होगा मेरे जितना। हमारी मेंटेनेंस ही नहीं बढ़ रही है। 2900 कैलोरीज, 3000 कैलोरीज पे अटके हुए। हाँ, हमको ही लग रहा कि हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ भाई, हम गलत कर रहे होंगे, हमें भी हायर करना पड़ेगा। सही कर रहा है, सही है ना। तरुण गिल को 3000 रुपए का प्लान है भाई, को हायर कर लो। हाँ, तो हम प्लान पे भी बात कर सकते हैं। प्लान पे बात करते हैं ना। हाँ, 3000 के प्लान पे बात करते हैं। हाँ, प्लान तो बात करते हैं। मेरे पास दो बंदे आए थे मेरे पास, मेरे काउंसलिंग में। उन्होंने पहले पहले एक बार उन्होंने ट्राई कर रखा था। 3000 रुपए का प्लान है, आदमी कितना ही सोचेगा।
एक मिनट, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन बंदे थे जो जिन्होंने वो 3,000 के प्लान खरीदे और फिर तुम्हारे पास आए कि होने के बाद कि ऐसा क्या हुआ? भाई ऐसे बहुत बंदे हैं, बिकॉज मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि 3,000 रुपए इतने कम होते हैं ना, आदमी सोचता नहीं है कि यार चलो इतना बंदा कह रहा है, ऐसी खुद की भी बॉडी है, जनरल पब्लिक इतना नहीं सोचती, और इतने कम प्राइस में तो बिल्कुल ही नहीं सोचती। बोले 90 डेज में ये सब चीजें खा भी रहा है, हमारी बनवा देगा, ये सब चीजें खा के 3,000 रुपए देने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और आपके पास भी हो सकता है आज नहीं तो कल तो आएगा ही। अगर अभी तक नहीं आया तो कोई ना कोई बंदा है भाई मैंने ये वाला किया था, मेरे साथ ये सब हुआ। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्होंने पहले तो मुझे प्लान वगैरह दिखाया उनका, थोड़ा सा अजीब ही तरीके का फॉर्मेट है उनका, मतलब कि डे वाइज है, डे 1 डे 2 डे 3, उसमें वो डे वाइज कुछ वीडियोस वगैरह मतलब एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं। न्यूट्रिशन की बात ही मतलब एक 1-1.5 महीने बाद न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसमें, मतलब कि न्यूट्रिशन क्या लेना है, कितना लेना है, कुछ बताया ही नहीं है उसमें। और डाइट प्लानिंग कैसी करनी है, मतलब बहुत बहुत एब्सर्ड सा है, ऐसा लग रहा है ऐसे कोई किसी का यूट्यूब चैनल खोल लिया और रैंडम वीडियोस चल रही हूँ। 1-1.5 महीने तक क्या देते हैं वो न्यूट्रिशन में फिर? पता ही तो समझ नहीं आया, बताया नहीं, कोई बिगिनर हो उसको बताया ही नहीं कि तुम्हें क्या खाना है। उसको एक्सरसाइज बता रहे हैं कि ये ऐसे करोगे तो ये वाली से चेस्ट बढ़िया डेवलप होगी, और ये बारबेल प्रेस करोगे तो उससे बहुत बढ़िया ये अलग ही स्कैम चल रहा है, अलग ही स्कैम चल रहा है भाई। तो भाई न्यूट्रिशन एक्सरसाइज का बताया हुआ है, ठीक है, 1-1.5 महीने तक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करिए, दैट इज अ गुड थिंग। हाँ, लेकिन न्यूट्रिशन का नहीं बताया कि तुम्हें क्या लेना है और कितना लेना है। लोगों हाँ, ने मेरे बहुत को टाइम समझ तक नहीं नहीं आ रहा। बताया। हाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने एब्सटेन कैसे कर लिया उस चीज को इतना ज्यादा। 1-1.5 महीने कैसे रुक गए कि भाई 1-1.5 महीने तक वो सारी चीजें खाने से जो वो दिखाते हैं रील्स में। हाँ, क्या पता बॉडी बन जाए। अरे तो क्या, और उसके ये तो बाद अंडरस्टूड सी बात है ना कि डाइट प्लान वही होगा जो तरुण गिल फॉलो कर रहा है, डाइट प्लान वही फॉलो करना है भाई। नहीं, वो नहीं है भाई, उसमें बताया कैसे है। हाँ, तो उसमें ऐसे एक तो बताया ही नहीं है, उसके बाद जब बताया तो पता कैसे बताया कि इतने % अपनी डेली डाइट में इतने % प्रोटीन ले लो, इतने % कार्ब ले लो, कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपका हाइट वेट के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से कुछ क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं है कि कितनी कैलोरीज आपको लेनी है, कितने कार्ब से लेनी है, बस कितने % आपको वहां से लेनी है, कितने % इधर से लेनी है, और पोस्ट वर्कआउट इतने % कार्ब लेने हैं। मतलब कि मुझे भी बताएगा ना तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा फॉलो, ऐसा कोई भी मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो कोई नए बंदे से क्या ही आप एक्सपेक्ट कर लोगे? फिर वो उल्टा सीधा खाएगा, क्या करेगा? और पता नहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स आई हैं वो कैसे आई हैं, क्या कराया उनके साथ जो वेबसाइट पे लगी हुई है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, आई डोंट नो। भाई दिस इज अ सीरियस स्कैम यार। बहुत तगड़ा स्कैम है तो। वही है ना, जब प्राइस इतना लो हो जाता है ना तो लोग सोचते नहीं कि यार 2,000-3,000 रुपए करके देख ही लेते हैं, बंदा इतना पॉपुलर है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज भी हैं, कि क्या ही दिक्कत होगी। किसी का 20,000 25,000 होगा तो बंदा डबल चेक करेगा, 4 लोगों से पूछेगा, किसी ने कर रखा हो तो उससे पूछेगा। 3,000 रुपए तो क्या ही होते हैं बंदों के लिए, ऐसे लोग एक रात में खर्च कर देते हैं, बोले चलो इसका देख लेते हैं करके। तो मेन पार्टी यही है कि बंदे सोचते नहीं बाद में, और भूल भी जल्दी जाते हैं कि यार 2-3,000 रुपए तो गए थे, कोई बात नहीं, लॉस हो गया। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हुआ तो बंदे चीख चिल्ला रहे हो। तो मेरे ख्याल से गोल उसका यही है कि बस इनरोल कराना किसी के, ये सारी चीजें दिखा हाँ, करके लोगों को इनरोल कराना, इनरोल कराना। बस। और उसमें कंसल्टेशन का भी फीचर है, कि 1-on-1 15 मिनट्स की कंसल्टेशन आप ले सकते हो। वो मैंने मतलब यूट्यूब पे भी देखे थे और लोगों के रिव्यूज भी देखे हैं, जो मेरे क्लाइंट से उनके भी पूछे, आज तक किसी ने कंसल्टेशन करी नहीं है 15 मिनट की, किसी से हुई नहीं बुक। वो 1-on-1 कंसल्टेशन किसी से बुक ही नहीं हुई आज तक, मतलब वो बंदा शक्ल तक नहीं दिखाता एक बार अपना एनरोल करने के बाद। हाँ, एक वीडियो हमने देखी उसकी कि जिसमें वो हैवी ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं कि उनको हैवी ब्रीदिंग क्यों हो रहा है। तो मेरा एक सवाल था हाँ। कि आपको बोलते बोलते इतना सांस क्यों चढ़ता है? हाँ, अभी जवाब देता हूँ इसका। पहले एक सेट क्योंकि लोग पूछते रहते हैं हाँ, तो सांस क्यों चढ़ता है आपको? अभी जवाब दे रहा हूँ। तो अभी जो मैंने करा, इसको क्या कहते हैं, शायद आपने करी हो कभी जिंदगी में, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद, हार्ड एक्सरसाइज के बाद आपको क्या चढ़ता है? सांस। नहीं चढ़ता तो बहुत गलत बात है। तो जब भी मैं वर्कआउट अपना वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सांस चढ़ रही, बिकॉज मैं इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद बनाता हूँ। भाई कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है तो आपके दिमाग में, मेरे शरीर में नहीं। उसमें ये बोला उन्होंने कि मेरे को, मैं एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद वीडियो बनाता हूँ इसलिए मेरे को हैवी ब्रीदिंग होता है। हाँ, तो आयरनी उसमें ये है कि उसी सेम इशू के बारे में कुछ टाइम पहले वो वीडियो बना चुके हैं अपने कोच के साथ ही, जो उनके करंट कोच है यश ठाकुर। हाँ, मैं भी। हाँ, जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे को हैवी ब्रीथिंग जो होती है वो प्लान वगैरह लेने से होती है, प्लान वगैरह का यूसेज करने के बाद से हैवी ब्रीथिंग हुई है।
और अब से नहीं, मतलब क्योंकि मैं जो है ना बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जब ये बंदा थोड़ा अच्छा हाँ, काम करता था, जब मैं जब जनरली तभी तक ही follow जनरली करता हूँ। कोई कंटेंट बढ़िया देता था, जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो तब पहले भी इन्होंने जो है वो इस बात को एड्रेस कर रखा है कि मुझे हैवी ब्रीथिंग क्यों होती है, मतलब कि सब्सटेंस अब्यूज की वजह से या उस तरीके से, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट इन्होंने, मुझे इतना याद है कि हाँ इन्होंने एक्सेप्ट करा था कि मेरी जो ब्रीदिंग है वो किस वजह से है, मतलब ट्रांसपेरेंसी की दिखाने की एक तरह से कोशिश करी थी उन्होंने कि मैंने ये सब्सटेंस अब्यूज करा है, उसकी वजह से मेरे को ब्रीदिंग की इशू रहती है, और अब ये कुछ और बंदा बोल रहा है, तो वो मतलब एक तरह से वही है ना, सब व्यूज का गेम है सब। सी I'll be very very frank, अभी तक तो मेरा कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं था, क्योंकि फ्लेक्सिबल डाइटिंग और व्यूज के लिए बहुत चीजें करते हैं, बट जब तक वो वाली बात नहीं थी ना वीडियो में कि प्लान देते हैं उसमें कुछ नहीं है, दैट इज अ थिंग कि कोचिंग वाली चीज को खराब करना, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दैट, क्योंकि इंडिया में कोचिंग के लिए ना बंदे वैसे भी अग्री नहीं करते, और इतना फेमस बंदा जब ये सब करता है ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो मेरा बहुत इसी वीडियो के बीच में नेगेटिव ओपिनियन बना है, क्योंकि फ्लेक्सिबल डाइटिंग इतनी बुरी चीज नहीं है, उनके लेवल पे उनको पता होगा वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब कुछ हायर कर रखा है। तो मेरा बस कहने का पहले मकसद ये था कि बाद में बाकी लोगों को नहीं करनी चाहिए ये सब, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह का चक्कर है, लेकिन आफ्टर द कोचिंग वाली वीडियो ना देखने के बाद मेरा पूरा ओपिनियन चेंज हो चुका है। हाँ, उससे फिर अच्छे कोचेस के लेकर भी लोगों को डाउट होने लग जाएगा फिर। So I might get heat for this, but अभी I am totally negative about it. तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं खत्म करते हैं। हमने देखा कि मल्टीपल वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, उन पे क्या क्या चीज़ें साइंटिफिकली है क्या नहीं है, ये सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करिए, स्पेशली इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को, बिकॉज ये किसी भी चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी क्या एक्टिविटी लेवल्स है, आप कितना एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, आपके क्या पॉस्चर्स हैं, आपके क्या प्रीवियस इंजरीज हैं, करंटली कोई फ्रीक्वेंट पेन है कि नहीं है, एंड न्यूट्रिशन वाइज आप क्या प्रेफर करते हैं खाना, क्या आपका लाइफस्टाइल है, ठीक है, आपका एपिटाइट कितनी है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल भी एड्रेस नहीं हो रहे हैं, ना ही इन वीडियोज में, ना ही इनके चैनल पे, और ना ही इनके जो ट्रेनिंग है, जो कोचिंग है उसमें। सो ऐसी चीज़ों से बचें, बिकॉज ये सब चीज़ें अगर आप एक बार में गए तो फिर आपका जो क्या कहते हैं इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा कोचिंग को लेके कि यार कोचिंग में कुछ होता नहीं है। तो जो अच्छे कोचेज हैं उनके पास ही जाइए, हम अपनी बात नहीं कर रहे, अच्छे कोचेज हमारे हमसे ही बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं, हमारे जैसे और भी बहुत कोचेज हैं, बट जिसके पास भी चाहिए एक कोई अच्छा कोच देख के जाइए जिसके जो बातें अच्छी करता हो, ऐसा क्लेम नहीं करता हो कि ये खाइए वो खाइए, जो एक जेन्युइनली अच्छी बातें करता हो, जेन्युइनली लॉजिकल बातें करता हो, साइंटिफिक बातें करता हो, तो उसके पास जाके एटलीस्ट स्टार्ट करिए। किसी भी रैंडमली सिर्फ कम पैसों की वजह से कि इसकी फीस कम है, ये कोच तो ये भी है, नहीं, सब कोच सेम नहीं होते, सबकी फीस भी सेम नहीं होती। फीस के पीछे मत देखिए, कोच की क्वालिटी देखिए, उसके अकॉर्डिंग चूज करिए। आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको चीज़ अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। एंड अगर पॉडकास्ट कहीं ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो अपनी रेटिंग या फीडबैक दे के जाना, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।